कल तक तो मलीर एक्सप्रेस वे कह रहे थे इसे, और जब इनाग्रेशन हुई है इसकी तो अब उसके बाद इसका नाम जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर दिया गया है। हफ्ता 11 जनवरी 2025 को जो है इसकी इनाग्रेशन हुई है। तो टोटल 6 इंटरचेंज जो है मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर मौजूद होंगे। यहाँ से अगर आपको शाह फैसल की तरफ जाना है तो ये एग्जिट इंटरचेंज जो है वो शाह फैसल का यहाँ पे दिया है। टाउन और डीएचए के दरमियान में जो है ये आपका मलीर एक्सप्रेस वे आपको जो है वो उतारता है जाके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं वो है मलीर एक्सप्रेस वे का, और कल तक तो मलीर एक्सप्रेस वे कह रहे थे इसे, और जब इनाग्रेशन हुई है इसकी तो अब उसके बाद इसका नाम जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर दिया गया है। तो बहरहाल जो भी नाम दें, इसे मलीर एक्सप्रेस वे कहें या शाहराह भुट्टो कहें, उसका जो है सफ़र हम करने जा रहे हैं। और इसको ऊपर ज्वाइन करने के यहाँ से कयूमाबाद से हम बात करें तो 2 रास्ते जाते हैं। एक है जी जो इकरा यूनिवर्सिटी वाला रोड आ रहा है बलोच कॉलोनी से, वहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाते हैं तो है। दूसरा है ये इम्तियाज़ से घूम के जाम सादिक के पास से, जो मैं आपको रास्ता भी इम्तियाज़ वाला बता रहा हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो हमारे इम्तियाज़ है, और इसके साथ साथ हम जो है ये रोड के ऊपर जो कि जाम सादिक ब्रिज आगे आ रहा है उस तरफ जा रहे हैं। तो ये रास्ता हम ले रहे हैं मलीर एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करने का। ये रोड सीधा जो है सामने ब्रिज चढ़ रहा है, जाम सादिक ब्रिज है, और हमें वहाँ नहीं जाना है। राइट हैंड साइड पे जो ब्रिज है आपका, ये डिफेंस से होता हुआ आ रहा है, यहाँ पे उतर रहा है, आगे जाम सादिक है। लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें, ये सामने शाहराह भुट्टो का नाम इसे दे दिया गया है। ये है जी टर्न, यहाँ से आप जो है वो लेफ़्ट टर्न लेंगे तो ये रास्ता आगे जो है वो शाहराह भुट्टो ये मलीर एक्सप्रेस वे के लिए है। ठीक है जी। इस रोड पे अगर आप सीधे चले जाएं तो आप उस रोड के ऊपर जो कि इकरा यूनिवर्सिटी वाली रोड है वहाँ चले जाएंगे, हमें वहाँ तक नहीं जाना है। राइट हैंड साइड के ऊपर देखें, ये रास्ता है यहाँ से मलीर एक्सप्रेस वे या शाहराह भुट्टो को ज्वाइन करने का। हम कयूमाबाद से इसे जो है वो ज्वाइन करेंगे। बाइक वाले हजरात आपको यहाँ दिख रहे होंगे, लेकिन अब कल परसों तक तो ये आ रहे थे यहाँ पे, लेकिन अब इसका दाखिला जो है जब प्रॉपर इसकी इनाग्रेशन फॉर्मल हो गई है तो अब बाइक्स और चिंची का रास्ता जो है इसके ऊपर जो है वो सवारियाँ बंद हो गई हैं। तो अब सिर्फ गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियाँ, हैवी ट्रैफिक इसके ऊपर जो है वो चल सकती है, रिक्शे और बाइक्स नहीं चलेंगे। मलीर एक्सप्रेस वे जी, और ये जो है वो आइडिया जो है वो कंसीव किया गया था 2020 के अंदर, और तकरीबन 4 साल पूरे होने के बाद इसका जो फ़ेज़ 1 है वो लॉन्च जो है वो किया जा रहा है। फ़ेज़ 1 एक छोटा सा पैच है जो कि 9 किलोमीटर का है, वो आपके कयूमाबाद से लेके जो है वो शाह फैसल कॉलोनी तक जाएगा, और बाकी हिस्सा जो है आगे मेरे ख्याल है 2 फेज़ मज़ीद करेंगे एक एक करके इसे लॉन्च करने के लिए, जो ओवरऑल 38 किलोमीटर्स का फासला फिर पूरा इसका जो है वो कवर होगा। बोर्ड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पीड के लिए जो है वो लगाए गए हैं। LTV के लिए बोर्ड गया है जी 100 का, और HTV के लिए जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है इसके ऊपर जो है वो रखी गई है। हम बहरहाल किसी तरह से भी जल्दी में नहीं हैं, और हम जो है इसको आराम से सफ़र को तय करेंगे, और रास्ते में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। हफ्ता 11 जनवरी 2025 को जो है इसकी इनाग्रेशन हुई है, और जगह जगह जो आपको राइट साइड के ऊपर नज़र आ रहे हैं बैनर्स, बिलावल भुट्टो साहब ने जो है इसका इफ्तिताह किया है। और आगे फिर इसका जो है वो आई बिलीव टोल भी नज़र आएगा कोई, जहाँ से हम जो है वो एटलीस्ट ज्वाइन करने का कोई पर्ची वगैरह मिलनी चाहिए, या पता नहीं यहाँ पे लगाई है इन्होंने नहीं लगाई। मलीर एक्सप्रेस वे या शाहराह भुट्टो की बात करें, ये 3 लेन का जो है वो मोटरवे है, या इसको आप एक्सप्रेस वे कहें, सॉरी। टोटल 6 हैं दोनों लेन दोनों रोड्स के ऊपर, और इसके ऊपर स्पीड की लिमिट जो है वो छोटी गाड़ियों के लिए 100 किलोमीटर पर आवर है, और बड़ी गाड़ियों के लिए 90 किलोमीटर पर आवर है। टोटल जैसे मैंने पहले बताया था कि ये 38 किलोमीटर्स के जो है वो
फासला कवर करेगा यहाँ से कयूमाबाद से लेके काठोड़ तक, जो कि सुपर हाईवे M9 के ऊपर जो है वो ड्रॉप करेगा ये। अभी जो पहला फेज़ इसका शाह फैसल तक है वो 9 किलोमीटर का है जो इन्होंने ऑन किया है, और अभी हम सिर्फ जो है 9 किलोमीटर का जो सफ़र है वही तय कर सकेंगे इसके ऊपर। फ़ीस की बात करें तो इसके ऊपर जो छोटी गाड़ियों की फ़ीस है वो रखी गई है टॉल इन्होंने 100 रुपीज़ का, और बड़ी गाड़ियों के लिए जो है ये 200 रुपीज़ का टॉल है। ये जो बनाया गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए से, और शायद यही वजह है कि ये 4 साल के अंदर जो है कंप्लीट भी हो गया, वरना आपको पता है कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट जो है वो कितने सालों लग जाते हैं, खासतौर पे सिंध में तो, और फिर जाके कहीं कंप्लीट होते हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो ये जो है पहला इंटरचेंज इसका आ रहा है, जो कि यहाँ पे है आपका कॉजवे का। ठीक है जी, कोरंगी कॉजवे का जो है रोड, ये आप देख रहे हैं यहाँ से आ रहा है ट्रैफिक। ये पहला इंटरचेंज है इसका। अगर कॉजवे से कोई आ रहा है और वो इसको ज्वाइन करना चाहता है तो लेफ्ट हैंड के ऊपर पैरेलल ही जो हमारे रोड चल रही है, यहाँ से वो आके जो है वो इसको मलीर एक्सप्रेसवे को ज्वाइन कर सकता है। तो ये था जी इसका पहला इंटरचेंज। जब हम कयूमाबाद से चढ़े हैं तो ये इंटरचेंज तकरीबन कोई 4 किलोमीटर हार्डली जो है वहाँ से हम चले हैं, तो ये आ गया है कॉजवे का। और अब फर्दर हम कोई 4 से 5 किलोमीटर आगे चलेंगे तो फिर हमें जो है वो दूसरा इंटरचेंज इसका मिलेगा, जो कि शाह फैसल का होगा। टोटल इंटरचेंजेस की बात करें तो टोटल इसके 6 इंटरचेंज जो है वो प्लान किए गए हैं। पहला इंटरचेंज हमने ये कॉजवे का देखा है, आगे दूसरा इंटरचेंज जहाँ से हम नीचे उतर जाएंगे वो शाह फैसल का है, और तीसरा इंटरचेंज आगे जो है इसका कायदाबाद का है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 से 2 महीने के अंदर जो है वो कायदाबाद वाला एरिया भी इन्होंने प्लान किया हुआ है खोलने के लिए। तो फिर ये जो है आपका तकरीबन आप कह सकते हैं कि कोई 17-18 किलोमीटर का फासला जो है वो कायदाबाद तक आप यहाँ से जो है वो कवर कर लेंगे, और उसके बाद फिर जो पैच रह जाएगा जो कि कायदाबाद से आगे जो है फिर काठोड़ तक का है, उस दौरान भी 2 से 3 इंटरचेंज वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। तो टोटल 6 इंटरचेंज जो है मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर मौजूद होंगे। सड़क बहुत अच्छी है जी, स्मूथ है, ड्राइव बहुत अच्छी है यहाँ पे। और जैसे मैंने पहले बताया था कि यहाँ ऑल्दो जो है वो रिक्शा और बाइक्स का दाखिला बंद तो कर दिया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं एक आध बाइक फिर भी गालिबन ये कॉजवे से जो है ऊपर चढ़ गई थी, और सख्ती चूँकि शायद अभी नहीं है तो इस वजह से उनको जैसे मौका मिलता है तो वो इसके ऊपर जो है वो चढ़ आते हैं। वैसे अब जो है वो बाइक्स और रिक्शा के लिए ये जो है वो ममनू कर दी गई है इशारा। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो PF म्यूज़ियम जो था हमारा, जो शाहरा फैसल के ऊपर है, ये वो एरिया है, इसके बैक साइड का एरिया है। सड़क बहुत अच्छी बनाई गई थी और बहुत पुरसुकून है, चीज़ साफ सुथरी। और अब यहाँ से जो है वो कुछ आसार दिखाई देने लग गए हैं टोल प्लाज़ा के, जो कि शाह फैसल कॉलोनी का टोल प्लाज़ा है। दूसरा इंटरचेंज है मलीर एक्सप्रेसवे के ऊपर। स्पीड लिमिट के बोर्ड्स आप दोबारा देख सकते हैं, दोबारा आ गए हैं यहाँ पे। पहले LTV का 100 और इसके फ़ौरन बाद जो है वो 90 HTV का बताया गया है। यहाँ पर भी आप देखें तो बाइक्स जो हैं वो खड़ी की हुई हैं। सख्ती अभी जो है वो नहीं हो रही है, हालांकि यही बताया गया था कि जब लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो रिक्शे और बाइक्स का दाखिला इसके ऊपर जो है वो ममनू हो जाएगा। पहले मलीर एक्सप्रेसवे ही नाम था इसका, और ये जो टोल के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है सामने, इसके ऊपर जो बोर्ड लगा है यहाँ पे भी मलीर एक्सप्रेसवे, और बड़ा अच्छा सा बाकायदा जो है उनका लोगो भी एक डिज़ाइन करके लगा दिया था। लेकिन अब चूंकि चेंज हुआ है जी, नहीं इसका नाम जो है वो शाहरा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो रखना है, तो अब इसका फ़ौरन से नाम इन्होंने चेंज करके शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो यहाँ पे बोर्ड लगा दिया है। ये सामने टोल प्लाज़ा आ गया है जी, यहाँ पे हम जो है वो टोल देते हैं। देखते हैं जी इसको कंप्यूटराइज किया है इन्होंने, नहीं किया है, कितना किया है, क्या एम टैक्स से है या नहीं है।
तो ये बता रहे हैं कि जल्द इसको जो है वो एम टैग से मुंसलिक कर दिया जाएगा। तो फिर जो है हम एम टैग के थ्रू इसकी टॉल की जो है वो पेमेंट करके यहाँ से निकल सकेंगे। फ़िलहाल इन्होंने एक पर्ची दे दी है हमें, ये पर्ची है। क्या डिटेल्स लिखी हैं जी इन्होंने पर्ची के ऊपर? व्हीकल का नंबर है, एंट्री टॉल नंबर है, बूथ है, व्हीकल का टाइप है, एग्जिट टॉल है, टोटल प्राइस है, दैट्स इट। यहाँ से अगर आपको शाह फैसल की तरफ जाना है तो ये एग्जिट इंटरचेंज जो है वो शाह फैसल का यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ से आप लेफ़्ट लेके जो है वो शाह फैसल की तरफ जो है वो उतर सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं शाह फैसल की रोड जो है वो जा रही है, आप देख सकें तो। काम जो है वो जारी है, देखें। ये है जी शाह फैसल के लिए टर्न, शाह फैसल का इंटरचेंज इसका। ये शाह फैसल पे आप वही रास्ता जो है वो उतरेगा जो कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से जो है वो आ रहा है शाह फैसल को सीधा रोड, जो आगे शाह फैसल शमा शॉपिंग सेंटर की तरफ जाता है। तो ये था जी हमारा मलीर एक्सप्रेसवे का सफ़र, जो कि 9 किलोमीटर का था। हमने 5 से 6 मिनट के अंदर जो है बड़ी आसानी से कवर कर लिया है इसे। और इस वक्त हम जो है शाह फैसल के अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं। आगे शाह फैसल का शमा शॉपिंग सेंटर है और यहाँ से हम राइट हैंड टर्न लेके आगे से जो है फिर शाह फैसल को ज्वाइन कर लेंगे। और वहाँ से आप एयरपोर्ट जाना चाहें या फिर मलीर की तरफ जाना चाहें तो बड़ी आसानी से आप जो है वो पहुँच सकते हैं। इससे ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई है जी उन लोगों के लिए जो कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ से आना चाहते हैं, डिफेंस के DHA की तरफ से आना चाहते हैं, अख्तर कॉलोनी की तरफ से आना चाहते हैं और वो जो है एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं या फिर जो है वो सुपर हाईवे M9 की तरफ जाना चाहते हैं। तो उनके लिए जो है ये बहुत ही सहूलत वाला रास्ता जो है वो हो जाएगा। जैसे कि लियारी एक्सप्रेसवे सा उसने आगरा ताज कॉलोनी से लेके जो है सोराबगोड तक फासला जो है वो बहुत ही आसानी कर दी है लोगों के लिए। इसी तरीके से आप DHA और कोरंगी क्रॉसिंग साइड के लोगों के लिए जो है वो अगर सोराबगोड की तरफ, ये सोराबगोड तो नहीं, सुपर हाईवे के ऊपर जो है वो आगे जाना चाहें तो बड़ी आसानी से ये पहुंच सकते हैं। बाय द वे काठौर के ऊपर ये जो है वो आपको ले जाके उतारेगा, काठौर पे उस मुकाम पे जो कि आपके DHA के से ज़रा पहले और बैरिया टाउन के बाद, यानी बैरिया टाउन और DHA के दरमियान में जो है ये आपका मलीर एक्सप्रेसवे आपको जो है वो उतारता है जाके। तो बड़ी अच्छी जो है वो इसकी पोजीशन है और बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं नियर फ्यूचर के अंदर। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और फिर जल्द मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।